जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल श्री मेडिकेयर में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँगा कि टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट होता है उसके रिपोर्ट को हम कैसे स्वयं पढ़ सकते हैं, कैसे उस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं कि हमें टाइफाइड है। क्योंकि देखा जाता है बहुत से व्यक्तियों में टाइफाइड नहीं होता है, डॉक्टर उनके रिपोर्ट को देखते हैं और झूठ में ही बोल देते हैं आपको टाइफाइड है, 14 दिन दवा खाना पड़ेगा, आप 2 हफ्ते दवा खाइए और आपको जो है कि आराम मिल जाएगा। तो आप यदि स्वयं जानते रहेंगे तो आपको कोई गलत बताएगा तो आपको पता होगा कि ये गलत बता रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टाइफाइड जो होता है एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश कर जाने से होता है। ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है ये गंदी जगहों पे पाया जाता है। ज़्यादातर टाइफाइड लोगों को दूषित पानी सेवन करने से होता है। ठीक है, या तो किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से आपको टाइफाइड हो जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और सीधे वो आंत में चला जाता है। सबसे पहले वो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे ही पाचन तंत्र प्रभावित होता है तो हमें भूख लगना कम हो जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो हमें बुखार का एहसास होता है। ठीक है, इसके बाद हम दवा लेते हैं और 2-3 दिन दवा लेते हैं, ठीक नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको ब्लड चेक की ज़रूरत है। जब हम ब्लड चेक करवाते हैं तो देखते हैं उसमें टाइफाइड होता है। इसके लक्षण क्या हैं? आपको थकान होगी, आलस होगा, बुखार तेज़ होगा, भूख नहीं लगेगा, सर दर्द करेगा, थोड़ा नहाते समय या ऐसे भी ठंड की अनुभूति होती है, कमज़ोरी की तरह लगता रहता है, कभी कभी तो लोगों को दस्त भी होने लगता है। और आप यदि थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करेंगे तो टाइफाइड में आपको 102 से 104 डिग्री तक बुखार होता है। ये मेन लक्षण होते हैं टाइफाइड बुखार के। और टाइफाइड बुखार होने पे क्या नहीं खाना चाहिए? जो ज़्यादा स्मेल करे चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, इससे बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मिर्च मसाला कम खाना चाहिए। सिरका नहीं खाना चाहिए। गैस बनने वाली चीज़ें जैसे अनाज, कटहल, पात गोभी, ये सब नहीं खाना चाहिए। तले पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। मांस मछली तो एकदम ही नहीं खाना चाहिए। लोग बोलते हैं कमज़ोरी हो गई, अंडा खाया जाए। यदि अंडा आप टाइफाइड में खाते हैं आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो 100 इन चीज़ों से दूर रहें, यही बचाव है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जब टाइफाइड शरीर में हो जाता है तो हम इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि 2 हफ्ते तक हमें कमज़ोरी ही लगती रहती है। और टाइफाइड का इलाज 14 दिनों में हो जाता है, 2 हफ्ते लगते हैं। यदि सही मेडिसिन यूज़ करेंगे आप तो 14 दिन में आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। अब लास्ट में हम आप लोगों को बताते हैं इसके रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। आप लोग जैसा है कि रिपोर्ट देखे होंगे, साल्मोनेला टाइफी-ओ ऐसे देखेंगे, रिपोर्ट में लिखा रहेगा साल्मोनेला टाइफी-ओ, साल्मोनेला टाइफी-एच, पैरा टाइफी-ए एच, पैरा टाइफी-बी-एच, 4 ठो रहता है। आप लोग देखेंगे रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी-ओ ये जब 1:18 तक होता है, 1:118 तक होता है तो समझ जाइए कि आपको टाइफाइड है। यदि 1:180 से कम हो तो आपको टाइफाइड नहीं है, आपको वायरल फीवर है या फिर अदर रीजन है। ये जो होता है, यदि टाइफी-ओ का रेशियो बड़ा होता है तो समझिए आपके शरीर में टाइफाइड के जो साल्मोनेला बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव है। और जो टाइफी-एच होता है, यदि इसमें 1:80 तक आता है तो समझिए कि डबल टाइफाइड आपको है।
ठीक है, आप उसके वैक्सीन को यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जो पैराटाइफी होता है, ये बहुत कम लोगों में होता है। पैराटाइफी AH और पैराटाइफी BH बहुत कम लोगों में देखा जाता है। मेन 2 ही होता है, साल्मोना टाइफी O, साल्मोना टाइफी H। 1:80 तक है तो आप समझ जाइए कि हमारे अंदर टाइफाइड है। यदि उससे कम है तो आपको टाइफाइड नहीं है, वायरल फीवर है या तो कोई लक्षण है। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी मेडिसिन के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। ये बस सुझाव और बचाव ही बताए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।